हे गाइस, माय नेम इज़ रवीश और स्वागत है आपका लॉजिक ऑप्स लैब हिंदी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैं अपना जो रूटीन फॉलो करता हूँ डेली एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। तो मैं दिन में क्या क्या करता हूँ, क्या मीटिंग्स लेता हूँ, पूरा एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ अपने रूटीन में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मेरा दिन शुरू होता है समवेयर अराउंड 9 o'clock के आसपास। मैं 9 o'clock 9:30 के आसपास अपना डे स्टार्ट करता हूँ। उठ मैं पहले जाता हूँ, मैं समवेयर अराउंड 8 o'clock 8:30 उठ जाता हूँ, डिपेंड्स कि रात को कितनी लेट सोया हूँ। बट मैं जनरली 8 साढ़े 8 उठ जाता हूँ। उसके बाद 10 बजे के बाद मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं चेक करता हूँ वो है मेरा कैलेंडर। तो मतलब मैं सबसे पहले अपना कैलेंडर चेक करता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि पूरे दिन में कितनी मीटिंग्स हैं मेरी। फॉर एग्जांपल किसी दिन 2 मीटिंग होती है, किसी दिन 3, किसी दिन 4 या 5 मीटिंग तक भी चला जाता है। एक टिपिकल डे जो होता है वो 3-4 मीटिंग से ज़्यादा का नहीं होता है और टाइमिंग डिपेंड होती है कि किस तरह की मीटिंग है। तो फॉर एग्जांपल स्क्रम मीटिंग जो होती है वो 15 से 20 मिनट की होगी। और किसी तरह की अगर केटी है, केटी का मतलब होता है नॉलेज ट्रांसफ़र। नॉलेज ट्रांसफ़र का मतलब कोई टीम अपनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देना चाहती है या तुम अपनी इन्फॉर्मेशन किसी और टीम को देना चाहते हो, कैसे काम होता है, उसे हम केटी कहते हैं। तो वो 30 मिनट का हो सकता है, 30 मिनट्स टू 60 मिनट तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ये चीज़ हम करते हैं। और अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉल है कि जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या किसी दूसरे प्रोजेक्ट को हेल्प कर रहे हो, तो डिपेंड करता है कि मतलब वो 15 मिनट की भी हो सकती है और आधे घंटे से 1 घंटे तक भी खिंच सकती है। तो ये होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग जो होती है वो रोड मैप से रिलेटेड होती है कि तुम्हें पूरे 1 महीने का, पूरे 2 महीने का या 6 महीने का रोड मैप बनाना होता है और उस हिसाब से कॉल बढ़ती या घटती है। तो ये एक पहला टास्क है जो मैं डेली करता हूँ, अपना कैलेंडर देखना। ठीक है। सेकंड टास्क जो होता है वो मैं करता हूँ, अब सबसे पहले अपने स्लैक के मैसेजेस चेक करता हूँ। तो स्लैक क्या होता है? एक मैसेजिंग टूल है। तो बेसिकली जो क्लाइंट होते हैं वो या तो आपको स्लैक पे रिप्लाई करते हैं या टीम्स पे रिप्लाई करते हैं। तो मैं सबसे पहले वो चेक करता हूँ कि उन्होंने कोई मैसेज तो नहीं भेजा मुझे जिसमें वो मेरे से बात करना चाह रहे हैं, जिसमें वो मुझसे पूछ रहे हो कि अच्छा इस चीज़ में क्या करना है, इस चीज़ में क्या करना है, या फिर मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देना हो उन्हें कि तुमने ऐसा किया तो क्यों किया। ये सब मैं उसमें चेक करता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि स्लैक को हमने इंटीग्रेट किया हुआ है अपने बिल्ड से। तो बिल्ड मतलब जो पाइपलाइन हमारी चलती है जिसमें हमारा कोड बिल्ड हो रहा है, उन सब में जो हमने प्लान किया हुआ है वो उससे क्लब हो रखा है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कोई बिल्ड चली सक्सेसफुल है तो वो ग्रीन उसमें मैसेजेस आ जाते हैं, और अगर रेड है तो इसका मतलब वो फेल हुआ है। तो वो सब हम चेक करते हैं। तो अगर उसमें सब कुछ ग्रीन होता है देन इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, वी जस्ट मूव फॉरवर्ड। और अगर वो फेल होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं और अपना दिन का प्लान चेंज करते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, एरर्स कई तरह के हो सकते हैं। तो एक एरर ऐसा होता है जिसमें कोई टेस्ट केस फेल हुआ है, तो हम देखते हैं क्या टेस्ट केस फेल हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है या उसमें कुछ कमी है या उसे कुछ चाहिए जो नहीं मिल रहा है। तो वो हम जाके टेस्टर को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, और टेस्टर फिर अपने हिसाब से फिक्स करके दोबारा से पाइपलाइन को रन कराता है। और अगर एरर जो है वो डेवलपर रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कोड नहीं चल रहा, तो कोड में हो सकता है कंपाइलेशन एरर आया हो या फिर कुछ इंटरफेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो नहीं चल रहा, तो हम जाके डेवलपर को बताते हैं कि दिस इज़ एन इशू, और वो उसे जाके फिक्स करता है। ठीक है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम तब आता है जब प्रॉब्लम होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी वजह से डाउन हो सकता है। तो हो सकता है कि अपडेट्स हो रहे हैं, कुछ हो सकता है AWS ही डाउन हो सकता है एज़्योर ही डाउन हो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो डाउन हो सकती हैं। आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि AWS डाउन हुआ था कुछ समय के लिए, तो कुछ इश्यूज़ आए थे। ठीक है। तो उससे रिलेटेड हो सकता है और फिर हम उसे एड्रेस करते हैं अगर ये चीज़ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गई आपकी दो चीज़ें जो जिस पे हम काम करते हैं। तीसरी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी, जिस पे मैं काम करता हूँ, वो ये है कि मैं जो भी उस दिन में करने वाला हूँ, जो भी मुझे आज काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर आज मैं अपना काम जो भी कर रहा हूँ वो मैं एक डायरी में लिखता हूँ। डायरी में लिखना इन द सेंस मैं हर एक चीज़ लिखता हूँ कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक एक मीटिंग में जाऊँगा, इतने बजे से इतने बजे तक किसी की हेल्प करूँगा, इतने बजे से इतने बजे तक कोई एडहॉक बेसिस, इवन कोई एडहॉक बेसिस पे भी मुझे काम आता है, या फिर कोई भी बोलता है कि रवीश दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू एड्रेस, तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ, तो वो भी मैं लिखता हूँ। इससे क्या होता है, मुझे पता लगता है मैंने दिन में कितना प्रोडक्टिव काम किया है। इससे मुझे पता लगता है कि मैंने किन किन चीज़ों को आज टच किया। और क्या होता है कि नेक्स्ट डे अगर तुमसे स्टेटस पूछा जाता है कि तुमने पूरे दिन भर क्या किया है, तो ये आपको बताने में बहुत ही सहायक होता है। आई स्टिल हैव द कॉपी, मेरे पास कॉपी है जिसमें मैं लिखता हूँ ये चीज़ें, और जिसमें पूरे दिन का होता है। एक डेट लिखता हूँ, ब्लू पेंसिल में लिखता हूँ और रेड पेंसिल में टिक करता हूँ अगर वो चीज़ें हो जाती हैं, और कुछ चीज़ रह जाती हैं तो फिर वो नेक्स्ट डे करता हूँ। तो इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आपको चीज़ें कैसे करनी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। चौथा जो है काम जो मैं करता हूँ वो उसके बाद मैं जस्ट अपने जीरा पर देखता हूँ। जीरा एक टूल है जिसके थ्रू आप लॉग्स देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से टास्क असाइन हुए हैं। ये एटलासियन का एक प्रोडक्ट है।
और जो आपका प्रोडक्ट ओनर होता है टीम का, वो आपको असाइन करता है, या फिर आपकी जो ऑन साइट टीम है, जो आपका मैनेजर है, वो आपको टास्क असाइन करता है कि आपको ये कर लीजिए। इसमें दो चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ है जैसे कि सिवियरिटी, दूसरी चीज़ होती है आपकी प्रायोरिटी। सिवियरिटी और प्रायोरिटी में फ़र्क होता है और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें नेक्स्ट टास्क कितने दिन में करना है, क्या टास्क करना है, या कौन सा पहले लेना है। सिवियरिटी को आप ऐसे समझ लीजिए कि मतलब डिग्री ऑफ इम्पैक्ट दैट अ डिफेक्ट हैज़ ऑन द डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑन अ सिस्टम। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और प्रायोरिटी होता है कि मतलब बिज़नेस कैसे अफेक्ट होता है उसका, और कोई आइटम आपको असाइन किया गया है तो उससे बिज़नेस कैसे अफेक्ट होता है, जैसे कि कोई डिफेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना टास्क चेंज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करते हैं। तो मतलब वो सब काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाँचवा ये होता है कि इसके आसपास 1-1:30 बज जाता है और मैं 1 बजे से 2 बजे के बीच में अपना लंच स्टार्ट करता हूँ। आधे 1 घंटे का लंच लेता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा चलता हूँ उसमें। तो ये डेवऑप्स से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ ये मुझसे रिलेटेड है, तो ये एक चीज़ है इसमें। उसके बाद समवेयर अराउंड जो मेरा छठा टास्क होता है वो ये होता है कि मैं उसके बाद स्ट्रेट अपना सीधा काम स्टार्ट कर देता हूँ। उस वक्त मैं जनरली कॉल्स लेना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा काम भी कंप्लीट करना होता है। हेल्प दूसरों की बात और है करने की, वो ठीक है, बट उसके बाद मैं अपना काम स्ट्रेट स्टार्ट करता हूँ और उसके बीच में मैं जनरली ब्रेक नहीं लेता हूँ। ब्रेक मैं तभी लेता हूँ अगर कुछ ऐसा टास्क आया, जैसे किसी जूनियर को ज़रूरत है मुझसे कुछ हेल्प की, तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ और मैं मेक श्योर करता हूँ कि उसने पहले उसके ऊपर काम किया हो। ऐसा नहीं कि वो सीधा उठ के मेरे पास आ गया और पूछा कि रवीश ये हेल्प कर दीजिए, ये हेल्प कर दीजिए। ऐसा नहीं, तुमने क्या किया है पहले मुझसे पूछा जाता है, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है एंड देन उसकी हेल्प करता हूँ। तो मतलब यही है जो है। पर इसके पीछे 5 से 10 मिनट का शायद मैं ब्रेक ले लेता हूँ, जिसमें जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब ले लिया बीच में, और थोड़ा वॉकिंग कर ली, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सिट फॉर लाइक 4 to 5 आवर्स डायरेक्टली। तो यही है। 6:30 और 7 बजे के आसपास मेरा काम खत्म हो जाता है। जनरली मैं अपना काम फिनिश कर देता हूँ, अनलेस कोई बड़ी मीटिंग है, कोई ऑन साइट मीटिंग है जो यूएस में है, फिनलैंड में है, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में है, उन सब का कुछ है तो बात अलग है, वरना मेरी मीटिंग्स जनरली इस टाइम तक ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। 7 बजे के बाद मेरा जो ऑफिस से रिलेटेड काम है वो ख़त्म हो जाता है। तो मतलब एज ए डेवऑप्स इंजीनियर अगर ऑफिस की बात करें तो मेरा काम यहाँ पर ख़त्म है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ इसके बाद 6:30-7 बजे के आसपास मेरा रियल वर्क स्टार्ट होता है, जिसमें मैं खुद के लिए काम करता हूँ। तो इस पीरियड में मैं क्या करता हूँ, जैसे कि कोई पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या कोई पर्सनल लर्निंग कर रहा हूँ मैं, और कोई भी टॉपिक ले लेता हूँ मैं स्टडी के लिए। जैसे कि पाइथन में कोई एक प्रोग्राम लिख लिया, चाहे छोटा हो चाहे 10 लाइन का प्रोग्राम हो, मैं वो लिखना स्टार्ट करता हूँ। कई बार उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सब चीज़ करता हूँ। उसके बाद कोई भी एक टॉपिक ले लिया डेवऑप्स पे, जिसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे वाइट पेपर्स छपते हैं AWS पे, एज़्योर पे, वो सब पढ़ लेता हूँ। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है मार्केट में क्या चल रहा है। या फिर कोई छोटी मोटी POC कर लेता हूँ, जिसमें मैं देखता हूँ कि ये चीज़ चल रही है नहीं चल रही। अगर वो इंटरेस्टिंग होती है तो फिर मैं उसे आप लोगों से शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बना देता हूँ उसी से रिलेटेड, और ऐसे ही मैं कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ कम्युनिटी के लिए। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई बार कुछ वाइट पेपर्स भी लिखता हूँ, तो वो भी अगर उसमें मेरे को पढ़ना होता है तो मैं उसी के बाद वही करता हूँ। या फिर कोई वीडियो बनाता है तो उसकी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, आगे का रोड मैप देखता हूँ कि मुझे एक हफ्ते में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। दिन कभी हेक्टिक होता है, कभी नहीं होता। हफ्ते में 1 वीडियोस डाल पाता हूँ, हफ्ते में 3 वीडियो भी डाली है मैंने हफ्ते में 7 वीडियो भी डाली हैं। तो ये सब भी मैं कर चुका हूँ, बट डिपेंड करता है कि मतलब दिन कितना हेक्टिक है, कितने प्रोजेक्ट्स के लिए तुम्हें काम करना है। तो ये जनरली मेरा दिन होता है। उसके बाद तो बस यहाँ तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं 8 साढ़े 8 बजे बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो फिर मैं उस वक्त गेम्स खेलता हूँ, या फिर कुछ बैडमिंटन खेल लिया, या फिर थोड़ा जिम, जॉगिंग, ये सब कर लिया। तो ये सब ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद उसके बाद डिनर, और 10-11 बजे के आसपास मैं कुछ भी छोटा मोटा टॉपिक उठा लेता हूँ, जो मैं बुक हो वो पढ़ लेता हूँ, और या फिर कंप्यूटर में कुछ देख लिया छोटा मोटा, या फिर थोड़ा बहुत TV देख लिया। 12 बजे के आसपास आई कॉल इट अ डे। उसके आसपास मैं सो जाता हूँ मोस्टली, एंड अगेन द साइकिल स्टार्ट्स। तो जो मैंने आपको बताया उसमें मोस्टली मेरा जो डेवऑप्स वाला पार्ट है, जो मैं ऑफिस के लिए करता हूँ, वो है, और थोड़ा बहुत मैंने पर्सनल भी बताया जो कि मेरा जनरली होता है। बस यही है, पूरे दिन में जनरली मेरा यही काम होता है, और इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा घंटे इधर से उधर जा सकते हैं, वो जनरली हो जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि काम कितना आ रहा है, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो वो एक चीज़ है जो हो जाती है। और ये हमारा क्या होता है कि जनरली जो मीटिंग्स होती हैं वो खींचती नहीं है रात तक, अनलेस तुम्हारा क्लाइंट से कोई कॉल आए। तो बस 12 बजे मेरा कॉल इट अ डे हो जाता है। उसके बाद आप ऐसे कह सकते हैं कि सुबह जब मैं उठता हूँ तो उसके बाद मेरे पास रात का कुछ काम होता नहीं है, तो बस दिन वैसे ही स्टार्ट होता है जैसे मैंने स्टार्ट किया था।
तो वीकडेज़ पर यही होता है, वीकेंड्स में मेरा थोड़ा डिफरेंट शेड्यूल होता है और उसके बारे में मैं फिर कभी एक वीडियो बना दूंगा, और बाकी तो सब इतना है ही। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड कि डेवऑप्स में और का क्या काम होता है और कुछ चीज़ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन पूछनी है, तो फ्री टू कमेंट बिलो और हम उसे एड्रेस करेंगे और आंसर करेंगे। सो थैंक्स गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।